हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो राजस्थान सेवा के कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में। तो उनके काम आने वाले जो भी मुख्य रूप से यूजुअली जो काम आती है 8 वेबसाइट उनके बारे में कि कौन सी वेबसाइट है, उनका होम पेज कैसा दिखता है, उनमें क्या क्या काम हम लोग देख सकते हैं। तो हमें उस चीज़ का बेसिक पता चलेगा कि हमें ये चीज़ कहाँ से देखनी है और कहाँ से इसको संचालित करना है। इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है SSO ID। एसएसओ वाली वेबसाइट को हम जब बात करें तो गवर्नमेंट कर्मचारी जब नहीं बनता है तो उससे पहले भी एसएसओ चलती है, लेकिन उस टाइम वो सिटीजन के रूप में उसको चलाता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी बनने के बाद वो इसको एक गवर्नमेंट आईडी के रूप में यूज करता है। तो इसके लिए आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले हम एसएसओ के बारे में बात कर लेंगे। एसएसओ के अंदर हम लोग 3 अन्य मुख्य वेबसाइट के बारे में चर्चा करेंगे। एसएसओ के अंदर ही शामिल हो जाती है, ठीक है ना। एसएसओ के अंदर ही शामिल हो जाती है जिसमें IFMS 3.0 है, SIPF पोर्टल है और RGHS है। ये अलग अलग वेबसाइट में न जाकर रखे हम लोग एक ही जगह यहाँ पे सारा काम देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले एसएसओ लॉगिन करें, एसएसओ देखते हैं एसएसओ में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले एसएसओ लॉगिन करेंगे। एसएसओ लॉगिन के लिए आपको वेबसाइट यूज करनी है sso.rajasthan.gov.in। नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन के बाद में आप अपनी SSO ID पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आते आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे हम RGHS की वेबसाइट भी है, SIPF की 2 वेबसाइट है, एक न्यू और एक ओल्ड। ये ओल्ड है फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली में जिसके पोस्टिंग में न्यू लिखा हुआ है तो ये न्यू है, हमें न्यू वाली। और एक IFMS 3.0 की वेबसाइट भी है। यहाँ पे राजकाज वगैरह की वेबसाइट भी हमारे अवेलेबल होती है। तो आपको क्या करना है, इसी से हम यहाँ पे देखेंगे RGHS की वेबसाइट पे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो हमारे जो RGHS हेल्थ कार्ड है उसके अनुसार हमें इसकी सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए बेनिफिशियरी मॉड्यूल क्या नाम है क्या नहीं है, OPD प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के, ठीक है। और यहीं से हम लोग बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, यहीं से हम लोग हमारा RGHS कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। RGHS का जैसे पोर्टल खोलेंगे सारी चीज़ हमारे सामने आ जाती है। इसके बाद में हम लोग वापिस बैक जाते हैं, बैक टू SSO, और हम लोग हमारे दूसरे पोर्टल की बात करते हैं जैसे कि SIPF पोर्टल है, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, ये वाला, ठीक है ना। हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, इसमें OTP आएगा तो इसलिए हम इसको होल्ड करते हैं। पहले बिना OTP वाले की बात कर लेते हैं। इसके बाद में है IFMS 3.0, जो कि आप सभी जानते ही हो। IFMS 3.0 DDO लॉगिन से भी करते हैं, हम एम्प्लॉय के हिसाब से भी काम करते हैं। तो हम इसको लॉगिन करेंगे तो IFMS 3.0 हमारा सेम वही प्रोसेस होता है, वही अपने पास ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं इसको आप लॉगिन करके क्लिक करके दिखाता हूँ, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसमें। ये देखिए हमारे पास लोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक्सेस वर्क स्पेस, ESS और सिटीजन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेस वर्क स्पेस पे करेंगे तो वही अपने पास DDO सब DDO HO रोल वगैरह आएंगे। और ESS पे करेंगे तो अपने सेल्फ आएगा, और एक्सेस सिटीजन पे करेंगे तो यहाँ पे अपने को वेंडर ID चालान वगैरह जो हम बना रहे हैं तो वो यहाँ से काम होगा। तो ये अपने IFMS हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग IFMS से वापस बैक चलते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक वेबसाइट और खोल के दिखा देता हूँ। ये अपन ने 2 देख ली, इसके बाद में मैं SIPF वाली वेबसाइट पे चलते हैं अपन अपनी न्यू वाली पे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक OTP आएगा। ये देखिए मेरे पास OTP आ चुका है। मैं ये OTP है जो यहाँ पे दर्ज करूंगा। जब मैंने OTP डाल के सबमिट किया, ओके हो गया, और ऑटोमेटिक ही अपने साइट पर ले गया। अब जैसे हम साइट का इंटरफेस देखेंगे तो देखिए साइट का इंटरफेस अभी लोड हो रहा है। ये इस तरह से इंटरफेस आएगा इसका साइट का, आप इसको देख सकते हो। इधर एम्प्लॉय की डिटेल प्रोफाइल वगैरह आ जाएगी, सर्विस डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो SI आ रहा है, SI क्लिक ट्रांजेक्शन पे करेंगे तो SI की डिटेल आ जाएगी, जो भी अपनी SI की कटौती हो रही है। GPF पे क्लिक करेंगे
तो जीपीएफ में हम लोग जीपीएफ लेजर 2004 में क्लिक करेंगे, ये क्लेम है, ये विड्रॉल है, जो भी हम लोग ऐसा ही जीपीएफ में हमारी कटौती हो रही है वो देखना चाहते हैं, वो हम लोग यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारी ये जो पहली वेबसाइट थी एसएसओ, जिसमें हम लोगों ने 3 वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइटों के बारे में जाना। इसके बाद में हम लोग सेकंड वेबसाइट पे चलते हैं, वो है हमारी राज टीचर्स। ठीक है, ये है हमारे पास दूसरी वेबसाइट है राज टीचर्स डॉट इन। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक संघ के नाम से भी और भी वेबसाइट है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं। ये इस तरह का इंटरफेस है, इसमें जो भी नई चीज लेटेस्ट अपडेट होती है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। आप यहाँ से इस जानकारी को इजीली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से देखो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। एक्सेल यूटिलिटी में क्या होगा, आपके पास एक्सेल सॉफ्टवेयर आएंगे बहुत सारे, जिसमें एरियर के भी हो गए, एसीपी एरियर है, सैलरी एरियर है, अपने कोई 15 पीएल वाला बिल है या कोई और बिल है, किसी और चीज के बारे में है, तो सारी एक्सेल सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एक्सेल सॉफ्टवेयर पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एसएन बजट कंट्रोल एक्सेल, एर्थ बोर्ड सत्रांक, फिफ्थ बोर्ड सत्रांक, इधर देखेंगे एरियर, सरेंडर, बोनस, इंक्रीमेंट, ऑल इन वन, सैलरी एरियर, तो हर तरीके के आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग आगे नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे एक है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स का मतलब होता है आपके पास किस तरह के जो भी खाली फॉर्मेट्स है जो आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। फॉर्मेट्स में आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो सत्र निर्धारण पर पत्र 5वीं क्लास का, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे स्काउट के से संबंधित, गेम से संबंधित बहुत सारे पेज हैं। आप यहाँ से अपनी फॉर्म इजिली देख सकते हो, आपको कौन से फॉर्म की जरूरत है। इसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, कुल मिला के ये है, आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ से विशेष रूप से इस वेबसाइट का यूज जो है वो एक्सेल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, जिससे कि हम लोग हमारी कैलकुलेशन है वो इजीली कर सके एरियर वगैरह के लिए रह सके। ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, भाई राजस्थान में हमारे स्कूलों में जो आजकल बजट का इश्यू है, जो पूल बजट इश्यू जारी होने लग गया, तो उस पूल बजट के लिए हम लोग आगे चलेंगे कि पूल बजट का क्या सिस्टम है, कैसे क्या करना है। तो हम लोग इसके बारे में आगे चलते हैं। तो हमारे पास आगे जो वेबसाइट है वो है ifms2.rajasthan.gov.in। आपको बिल्कुल यही वेबसाइट डालनी है, वरना आप इस बजट वाली वेबसाइट पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें क्या है, बहुत सारे समस्याएं आती है इसको लॉगिन करने में। तो आपको यही डालना है ifms2.rajasthan.gov.in। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले बीच में आपको दिख रहा है बजट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको इस पर क्लिक करेंगे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड में आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी आपकी होगी गेस्ट और पासवर्ड होगा GUEST, गेस्ट यानी कि G बड़ा @321। ये आपका पासवर्ड होगा। इसमें सभी के लिए ये सेम होता है। ठीक है ना। इसके बाद में इसमें जो कैप्चा है वो डालते हैं और कैप्चा डाल के हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये वेलकम टू एफएमएस आ गया, हम इसको ओके करते हैं। इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे जो बजट है, हमारे विद्यालय में कितनी पोस्टें स्वीकृत हैं, किस किसकी पोस्ट स्वीकृत है, ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये देखो बजट डिस्ट्रीब्यूशन, MIS रिपोर्ट, सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, विड्रॉल है, यहाँ से हम लोग चीजें इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं। हमारे बहुत काम की चीज है। ठीक है। अगर सैलरी हमारी किसी कभी सत्र के अंत में जब बजट की इश्यू की वजह से रुक जाती है, तो बजट का ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो हम लोग इससे चेक कर सकते हैं कि हमारा बजट आया कि नहीं आया। TADA वगैरह करते हैं तो उस समय भी हम टीए बिल भी इससे दे सकते हैं, और अपने सैलरी का फुल बजट भी इससे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बजट है या नहीं है। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट साइट पे, वो है ई फाइल वाली साइट है। आप ई फाइल डाल के इनकम टैक्स की वेबसाइट डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ई फाइल के नाम से ये इनकम टैक्स की वेबसाइट आती है। तो हम इसको जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पैन कार्ड, यूजर आईडी में पैन कार्ड डालेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। जैसे पैन कार्ड डाल के हम पैन कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग हमारा पासवर्ड डाल देंगे, जो भी हमारा पासवर्ड है। और मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो गया है, इसलिए आगे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करवा रहा है।
ठीक है ना। ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, तो आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके और आगे जो आपका जो फॉर्म नंबर 16 के लिए जो आप प्रोसेस करोगे, 16 बनने के बाद में जब फॉर्म 16 आ जाएगा, उसके बाद में जब आप अपना इनकम टैक्स ITR भरोगे तो ये आपके काम आएगी। फॉर्म नंबर 16 पहले जनरेट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। उसके बाद में आपको फॉर्म नंबर 16 की जो डिटेल है वो इसमें भरी जाएगी। यहाँ से आपको काम करना होता है। ठीक है ना। इसके बाद में है अपना अगला जो है, जिसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो है आपका ये साला दर्पण। साला दर्पण में इसमें कर्मचारी की अटेंडेंस, यानी कर्मचारी से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, जैसे अटेंडेंस हो गया, ठीक है, कार्य ग्रहण, कार्य मुक्ति हो गई, और भी कई तरीके के टैब होते हैं। विद्यार्थियों से संबंधित टैब भी होता है इसमें, विद्यार्थियों के नामांकन वगैरह से संबंधित टैब भी होता है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग वगैरह से संबंधित, विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सारे मॉड्यूल इसके अंदर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साला दर्पण। टीसी प्रवेश के सारे काम है वो इसी पे होते हैं, अपने एडमिशन करना जो भी है। हम इसको लॉगिन करके भी देख सकते हैं। जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे साला दर्पण को, तो हम लोग यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। माफी चाहूंगा दोस्तों, अभी सारा दर्पण की वेबसाइट है वो चल नहीं रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली सभी लोग इजीली अपने जानते ही हैं, इसमें क्या क्या मैटर होता है, कैसे होता है। फिर भी आपको अगर इसके बारे में किसी पर्सनल चीज़ के बारे में जानना हो ये साला दर्पण पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बना करके जरूर शेयर करूंगा। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। देखिए ये अपनी वेबसाइट चल गई है। हम यहाँ पे लॉगिन आईडी जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डालेंगे, और डाल करके हम लोग इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अभी फिर से इसमें थोड़ी समस्या आ गई है, तो हम लोग इसको पहले आगे वाली वेबसाइट पे चल लेते हैं इतनी देर। हम इसको आगे वाली वेबसाइट जो अपनी थी, यूडाइस पे आते हैं। यूडाइस प्लस पे हम जैसे ही आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल होता है, इसमें सभी मॉड्यूल एक साथ हम लॉगिन कर सकते हैं। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने स्टेट सेलेक्ट किया राजस्थान, और मैंने इसको गो पे क्लिक कर दिया। अब गो पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखो, देख सकते हो लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट। ठीक है ना। टीचर मॉड्यूल, सबके अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जिसको भी आपको काम करना है उसको लॉगिन करो, उस पर काम करो, कोई इश्यू नहीं है, आराम से इजीली लॉगिन होता है। आईडी पासवर्ड आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास जो ऑफिस वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ये वेबसाइट, जो मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ, आई लव PDF के नाम से है। तो ये फर्स्ट वेबसाइट ये, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसमें देखो आपके सामने बहुत सारे फीचर्स आते हैं PDF फाइल के। मर्ज PDF, यानी कि दो या दो से अधिक PDF है तो आप उनको मिक्स करके एक ही PDF में बदल सकते हो। स्प्लिट PDF, आपके पास कोई एक PDF है और आप उसको टुकड़ों में करना चाहते हो अलग अलग PDF में, तो आप वो भी कर सकते हो। कंप्रेस PDF ज़्यादा साइज है तो उसको आप छोटा भी यहीं से कर सकते हो। वर्ड टू PDF भी आप कर सकते हो, PDF टू पावर पॉइंट भी आप कर सकते हो, PDF टू एक्सेल भी बना सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे एडिट PDF भी कर सकते हो, PDF को एडिट भी कर सकते हो, PDF को JPG में बना सकते हो, JPG को PDF में, यानी फोटो को PDF में। ठीक है ना। वाटर मार्क, रोटेट PDF, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। आप इजिली, वैसे बेसिकली काम यही आती है अपने मर्ज करने वाली और कंप्रेस करने वाली। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा खास काम अपने आता नहीं है। तो बता दूं आपको, थोड़ी सी हिंट दे दूं कि काम कैसे होता है इसमें। तो जैसे अपन मर्ज PDF पे करेंगे तो सीधा सेलेक्ट करना है आपको, दो फाइलें सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करते वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आते सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, सीधा गैलरी में से, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमारी जो लास्ट वेबसाइट है वो है पे मैनेजर। पे मैनेजर में जैसे ही अपन ने पे मैनेजर डाला, फर्स्ट वेबसाइट आई, इस पर सर्च किया, आईडी पासवर्ड डाले, और आईडी पासवर्ड डालते ही हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। इस पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके और मेन साइट पे जाते हैं। तो ये वेबसाइट पहले हमारे बहुत काम आती थी। इस पे हमारे जो सैलरी बिल वगैरह है पहले इसी पे बनते थे, आजकल IFMS पे बनने लगे, लेकिन ये पहले इसी पे बनते थे, तो इसी पे वर्क चलता था सारा। तो सारा जो पुराना डाटा था वो इसी पे था, और इसी से IFMS पे पेस्ट हुआ। इस पे प्रोजेक्ट में ऐसा कोई खास काम चल नहीं रहा है, फिर भी बहुत पुरानी चीजों को अगर देखना हो तो हम कभी कभार इस पे आ सकते हैं, इस पे देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते थे, मास्टर के, बिल प्रोसेसिंग के, ऑथोराइजेशन के, जिसमें हम बिल स्टेटस वगैरह चेक करते थे। बहुत सारी रिपोर्टें हैं, अदर बिल हैं, तो हम पुराने जो बिल के स्टेटस हैं, कोई बिजली बिल है, कुछ और है, हम वो चाहें तो यहाँ पे अपन इजिली चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारी ये 8 वेबसाइट हो गई जो हमारे काम की हैं।
अब हम एक बार फिर से साला दर्पण को चेक कर लेते हैं कि हमारा साला दर्पण चला नहीं चला। तो साला दर्पण चला है थोड़ा सा, हमने इस पे आईडी पासवर्ड डाल दिए। आईडी पासवर्ड डाल के और अब हम इसमें कैप्चा डालते हैं और कैप्चा डाल के इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो ये लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। होम आ गया, डैशबोर्ड हो गया, विद्यालय में विद्यालय से संबंधित चीजें, कैरियर मेला, कार्मिक, विद्यार्थी योजनाएं, योजना में छात्रवृत्ति या और भी अन्य जो भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं इसमें आती है। रिपोर्ट्स आ गया, शिक्षक ऐप आ गई, डाउनलोड आ गया, परिणाम आ गए। तो ये सारी चीजें हमारे पास इसमें होती है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा काम है साला दर्पण का, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट मानी जाती है आईएफएमएस और साला दर्पण, दोनों पे काम होता है। आईएफएमएस 3.0 पे वेतन से संबंधित काम होते हैं और इस पे जो छात्र हो गया, अध्यापक हो गया, यानी स्टाफ जो हो गया, और विद्यालय हो गया, तो सबसे संबंधित सभी तीनों चीजों से संबंधित काम इसी पोर्टल पे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे यहाँ पे इनमें से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पे आपको वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।